क्या ये सहरा सिर्फ रेत का समंदर नहीं बल्कि मुस्तकबिल का नक्शा हो सकता है? क्या शीशे की दीवारें, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ज़ेरे ज़मीन शहर वाकई सऊदी अरब की रेत के नीचे खामोशी से उभर रहे हैं? कभी ख्याल आया कि सहराओं की खामोशी मशीनों की गूंज से टूट जाए जो कल की दुनिया बना रही हैं? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है। एक मंसूबा जो तेल से आगे बढ़कर सल्तनत को नए दौर में ले जाना चाहता है। इसका मरकज नियोम है, रेड सी के किनारे 500 अरब डॉलर का मेगा सिटी। लेकिन इसके अंदर छुपे हैं 5 पुरस्कार मंसूबे। ज़ेरे ज़मीन महल्लात, तैरते कारखाने, आईने की दीवारें और एक क्यूब जो हकीकत को बदल के रख देगा। आइए आगाज करते हैं नियोम सिटी से। जरा तसव्वुर करें कि एक ग्लास वॉल जो इतनी बुलंद होगी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी चैलेंज करे और इतनी लंबी हो कि 170 किलोमीटर तक सहरा को काटती चली जाए। ये है द लाइन, नियोम का सेंटरपीस और सऊदी अरब का फ्यूचर। यहाँ ना कार्स होंगी ना पोल्यूशन, सिर्फ एक सीधी स्ट्रिप लाइन और इसमें रहने वाले 9 मिलियन लोग। अंदर सब कुछ AI के कंट्रोल में होगा। पॉड्स आपको सिर्फ 5 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएंगी। पानी बार बार रिसाइकल किया जाएगा, नीचे सोलर फॉर्म्स चलेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड हाइपर लूप्स इसे बराह रास्त हॉली साइट से जोड़ देंगे। तो सवाल ये है कि आखिर यही शेप क्यों? माहिरीन कहते हैं ये महज इत्तफाक नहीं, द लाइन उन्हीं पुराने हज रूट्स पर बन रही है जहां कभी काफले मक्का की तरफ जाया करते थे। अब ये सफर नई नस्ल के लिए एको पाथ्स में बदल रहा है। मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई पॉसिबल है? 2025 की सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि बुलडोजर्स काम कर रहे हैं, मगर एक्सपर्ट्स अब भी शक में हैं कि 500 मीटर ऊंची ग्लास वॉल्स क्या रेत पर कायम रह सकती हैं। फिर भी क्राउन प्रिंस इसे यूथ के लिए एक पैराडाइज कहते हैं। लेकिन क्या ये जमीन पर हेवन बनेगा या सिर्फ स्टील और मिरर्स का एक मिराज साबित होगा? इस शाइनिंग वॉल के बाद कहानी हमें कहां ले जाती है? अंडरग्राउंड्स कुछ और भी ज्यादा हैरान कुन प्रोजेक्ट्स की तरफ। चलिए अब बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट पर, और वो है इक्वेलम, पहाड़ों के बीच छुपा हुआ शहर। गल्फ ऑफ अकबा की पथरीली चट्टानों के नीचे वाक़े है इक्वेलम, एक खुफिया अंडरग्राउंड सिटी जिसका ऐलान 2024 में किया गया। ये पुराने ज़माने के बंकर्स जैसा नहीं बल्कि किसी साई-फाई फिल्म का मंजर लगता है। बोट्स छुपे हुए कैनाल से अंदर दाखिल होती हैं और आर्टिफिशियल स्टार्स और बायोल्यूमिनेसेंट वॉल से रोशन गारों में पहुंचती हैं। छतों से उल्टी स्काई स्क्रैपर्स ऐसे लटकी हैं जैसे झाड़ फानूस। मेहमान फ्यूचरिस्टिक फॉर्म्स में घूमते हैं जहां हाइड्रोपोनिक क्रॉप्स उगाए जाते हैं। यहाँ तक कि डेट्स भी जीरो ग्रेविटी पॉड्स में बढ़ रही हैं। और ये सब अंडरग्राउंड ही क्यों? ताकि ऊपर की झुलसती हुई डेजर्ट हीट से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक और राज भी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इक्वेलम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं जो रोबोट्स को कुरानिक वर्सेस पर ट्रेन कर रही हैं ताकि इसे एथिकल इंटेलिजेंस कहा जा सके। साथ ही ये अफवाहें भी हैं कि यहाँ क्वांटम शील्ड्स पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो साइबर वॉरफेयर के खिलाफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का दिफा हो सकते हैं। इक्वेलम एक साथ रिट्रीट भी है, लेबोरेटरी भी और फोर्ट्रेस भी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये शहर पहाड़ों के नीचे छुपा है तो दुनिया तक कैसे पहुंचता है? कुछ लोग कहते हैं कि इसका राज छुपा है रेड सी में, जहां से इसका हिडन कनेक्शन शुरू होता है। तीसरा प्रोजेक्ट है ऑक्सागोन, द फ्लोटिंग जायंट। पथरीली जमीन से समुंदर की लहरों पर आए तो सामने आता है ऑक्सागोन, एक मैसिव फ्लोटिंग सिटी जो 8 कोनों वाली शक्ल में बनाया जा रहा है। 24 क्यूबिक किलोमीटर पर फैला हुआ ये मंसूबा 2030 में मुकम्मल होगा।
और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल हब कहलाएगा। ये कोई सियाहती रिसॉर्ट नहीं बल्कि बिजनेस का शहर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक शिप्स, ग्रीन हाइड्रोजन और हर साल तकरीबन $200 बिलियन का हाई टेक एक्सपोर्ट्स दुनिया को भेजा जाएगा। इसके पोर्ट्स उन कदीम तिजारती रास्तों की गूंज हैं जहाँ से कभी हुज्जाज कराम के मसाला जात और सामान समुद्रों के पार भेजे जाते थे। आज इन्हीं पानियों पर ड्रोन्स उड़ते हैं, ऑटोमेटेड बोट्स काम करते हैं और सोलर पावर्ड शिप्स सफ़र करते हैं जिनका डिज़ाइन बैडुअन खैमों से मुतासिर है। पानी के नीचे कहा जाता है कि एक्वेलम को टनल्स ऑक्सागोन से जोड़ते हैं जहां मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स छुपे हैं जो एक दिन मक्का की रोशनियां हमेशा के लिए जलाए रख सकते हैं। लेकिन हर ख्वाब के साथ एक साया भी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकामी कबाइल को अपनी ज़मीनों से हटाया गया ताकि ये मंसूबा बन सके। ये तरक्की कुछ के लिए उम्मीद है मगर दूसरों के लिए कुर्बानी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम है ट्रोजीना। सहरा की रेत से ऊपर 2600 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़े है ट्रोजीना, एक $1.5 बिलियन का स्की रिसॉर्ट जो सऊदी अरब के पहाड़ों में छुपा हुआ है। यहाँ आर्टिफिशियल स्नो गिरती है। 2029 एशियन विंटर गेम्स की मेज़बानी के लिए इसी का ऐलान किया गया। ट्रोजीना सिर्फ स्कीइंग ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। केबल कार्स रास्तों पर से गुजरती हैं जबकि AI टूर गाइड्स तारीख की कहानियां सुनाते हैं। विजिटर्स इन्फिनिटी पूल्स में नहाते हैं जो ज़ेरे ज़मीन एक्विफर्स से पानी लेते हैं। लेकिन ट्रोजीना सिर्फ तफरीह ही नहीं है, ज़मीन के नीचे बंकर्स में सीड वॉल्स छुपाए गए हैं ताकि आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस में खेत और फसलें बचाई जा सके। कुछ लोग इसे जदीद ज़माने का नोज़ आर्क कहते हैं, बस फ़र्क ये है कि ये सिलिकॉन चिप्स के साथ बनाया जा रहा है। मंसूबा है कि यहाँ हर साल 700,000 विजिटर्स विजिट करेंगे। आखिरी प्रोजेक्ट है द मुकाब, एक ऐसा क्यूब जो हकीकत और वहम को मिला देता है। रियाज के दिल में तामीर हो रहा है एक जायंट क्यूब। ये 400 मीटर्स ऊंचा और उतना ही चौड़ा है और दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में इसका शुमार किया जाएगा। बाहर से ये किसी फ्यूचरिस्टिक फोर्ट्रेस की तरह लगता है लेकिन अंदर कदम रखते ही ये एक ऐसी दुनिया में बदल देता है कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस इस क्यूब को आपकी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर देते हैं। कभी आप कदीम मदीना की गलियों में चल रहे होंगे और अगले ही लम्हे किसी मार्शन कॉलोनी की सैर कर रहे होंगे। इसकी रिलीजियस सिंबलिज्म बिल्कुल फासे है। द मुकाब का नाम खुद काबा की बाज़गश्त है, इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मुकाम। अंदर वर्चुअल हज का मंसूबा भी शामिल है ताकि मासूर अफराद डिजिटल दुनिया में ये इबादत अदा कर सके। लेकिन इस्लाम में ऐसी किसी भी चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। हामी कहते हैं ये फेथ और टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिज़ाज है, मगर नाकिदीन खबरदार करते हैं कि ये एक सर्विलेंस ट्रैप भी बन सकता है जहां हर हरकत रिकॉर्ड की जाएगी। 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तामीर क्वांटम स्क्रीन्स की मदद से शुरू हो चुकी हैं जो चीन से लाई गई हैं। ज़मीन के नीचे ऐसे मैसिव सर्वर्स लगाए जा रहे हैं जो अरबों डाटा लाइंस हत्ता के दुआओं और अस्कार तक को प्रोसेस करते हैं। कहा जाता है इन्हीं से एक नया तसव्वुर जन्म ले रहा है जिसे कुछ लोग सोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। सऊदी अरब के 5 बड़े मंसूबे द लायन, एक्वेलम, ऑक्सागोन, ट्रोजीना और द मुकाब विजन 2030 का मरकजी हिस्सा है जिस पर $1.3 ट्रिलियन लगाए जा रहे हैं। हर मंसूबा किसी न किसी तरह फेथ से जुड़ा है, मगर साथ ही बड़े सवाल भी हैं। मुकामी कबाइल की बेदखली, नाकाबिले यकीन टाइमलाइंस और माहिरीन के खदशात। इसके बावजूद सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है, ज़ेरे ज़मीन रिएक्टर्स और ऊपर ज़मीन पर फ्यूचरिस्टिक शहर बनाकर। ये मंसूबे दुनिया के
अजूबे भी बन सकते हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। मज़ीद हिडन स्टोरीज और हैरानकुन फैक्ट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।